डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए आपका एग्जाम चल रहा था इसलिए मैंने देर किया इस वीडियो में। जो प्लांट किंगडम का आपको सारा वीडियो दे रहे थे हर टॉपिक का, उसमें हमने जो एल्गी का था कंप्लीट वीडियो आपको मिल चुका है, ब्रायोफाइट्स का कंप्लीट वीडियो मिल चुका है। अब हम लोग देखते हैं टेरिडोफाइट्स। ये जो टेरिडोफाइट्स का जो वीडियो लेक्चर है प्लांट किंगडम में, इसमें हम लोग टेरिडोफाइट्स के पहले मेन फीचर को देखेंगे, फिर टेरिडोफाइट्स के लाइफ साइकिल के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, इसका लाइफ साइकिल थोड़ा ब्रायोफाइट से अलग होगा। क्यों अलग होगा, इसको हमने इंट्रोडक्शन में बता रखा है, क्योंकि इसका प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक है, जबकि थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा का प्लांट बॉडी गेमेटोफिटिक था। ठीक है, तो टेरिडोफाइट्स में बहुत सारा कुछ आपको नया देखने को मिलेगा। तो पहले तो हम लोग देखते हैं कि टेरिडोफाइट्स का जनरल फीचर क्या है। कहते हैं टेरिडोफाइट्स का जो प्लांट बॉडी है, ठीक है, ये भी कंपैरेटिवली कूल जगह पे होता है। ठीक है, ये भी मॉइस्ट प्लेस पे होता है, ये भी सैडी प्लेस पे होता है। ठीक है, यानी कि ब्रायोफाइट से ये मिलता जुलता है इस मामले में कि ये भी कूल और सैडी प्लेसेस पे, छायेदार जगह पे ये भी उगता है। ओके, इसको बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं रेप्टाइल्स ऑफ द प्लांट किंगडम। इसको क्या बोलते हैं? रेप्टाइल्स ऑफ द प्लांट किंगडम। इसको बोलते हैं रेप्टाइल्स ऑफ द प्लांट किंगडम। क्यों कहते हैं रेप्टाइल्स ऑफ द प्लांट किंगडम? इसको बोलते हैं, कहते हैं कि ये जो है ना ग्रुप, ठीक है, ये फर्स्ट लैंड ग्रुप ऑफ प्लांट है, यानी कि फर्स्ट ट्रू लैंड ग्रुप ऑफ प्लांट, लैंड ग्रुप ऑफ प्लांट, फर्स्ट ट्रू लैंड ग्रुप ऑफ प्लांट। ठीक है, यानी कि लैंड ग्रुप ऑफ प्लांट, यानी कि टेरेस्ट्रियल प्लांट का प्योर, मतलब प्योर टेरेस्ट्रियल प्लांट का ये पहला ग्रुप है, जिसे रेप्टाइल्स होता है। ठीक है, उसी तरह ये है। तो रेप्टाइल्स एनिमल किंगडम में सबसे पहला ट्रू लैंड एनिमल्स ग्रुप, और ये है ट्रू लैंड प्लांट ग्रुप। ठीक है, कहता है कि इसके लिए ना एक चीज याद रखिएगा, एक पॉइंट रखिएगा याद, कि HDFC, जैसे HDFC बोलते हैं, ठीक है, तो HDFC याद रखिएगा इसके लिए। ठीक है, कहते देखिए क्यों हम बोल रहे हैं। कहता है इट इंक्लूड्स mainly, ठीक है, इट इंक्लूड्स mainly, ठीक है, हॉर्सटेल एंड फर, हॉर्सटेल एंड फर। ठीक है, हॉर्सटेल एंड फर, यानी कि इसके मेनली ये किसको इंक्लूड करता है? इसमें दो तरह के प्लांट जो है मोस्ट कॉमन है, जिसको एक को कहा जाता है हॉर्सटेल, दूसरे को कहा जाता है फर्न। ठीक है, तो देखिए हॉर्सटेल और फर्न, HF, ठीक है, कहता है कि ये मेडिसिन प्रोड्यूसर है। ठीक है, इट इंक्लूड्स जनरली मेडिसिन ठीक है, प्रोड्यूसिंग प्लांट, मेडिसिन प्रोड्यूसिंग प्लांट। ठीक है, मेडिसिन प्रोड्यूसिंग प्लांट। मेडिसिन को, ठीक है, मतलब ऑथेंटिक बायोलॉजिक भाषा में आप ड्रग भी बोलते हैं, ड्रग एंड मेडिसिन। दवाई की दुकान पे देखिएगा लिखा रहेगा ड्रगिस्ट एंड मतलब फार्मासिस्ट, यानी कि फार्मेसी या ड्रग की दुकान, ड्रग एंड फार्मेसी की दुकान। ठीक है, तो अब आइए, कहता है C यहाँ पे याद नहीं रखिएगा, यहाँ पे S याद रखिएगा। HDFC होता है, HDFS याद रखिएगा। और ये क्या है? ये बैंक, जैसे मान लीजिए कि आप SBI में जाते हैं और HDFC में जाते हैं। ठीक है, किसी मौके पे आप जाइए, जैसे 2 अक्टूबर ही है आज, तो आप 2 अक्टूबर को तो बंद रहता है, या किसी जैसे 1 जनवरी को आप जाइए, सारे बैंक खुले रहते हैं। ठीक है, या वैसे दिन जिस दिन थोड़ा सा कोई पर्व त्योहार भी हो और बैंक भी खुला हो। बहुत सारे सरकारी बैंक तो बंद रहते हैं, प्राइवेट बैंक में आप जी वेल डेकोरेटेड होगा। ठीक है, तो वेल डेकोरेटेड प्लांट को आप क्या बोलते हैं? ऑर्नामेंटल प्लांट। यानी कि ये ऑल्सो, मतलब इसके अंदर
ऑर्नामेंटल प्लांट भी आते हैं, और ये हमने क्या बोला, HDFC को S मानिएगा, C को S मानिएगा, ये सॉइल बाइंडर के रूप में भी काम करता है, ठीक है। इट ऑल्सो एक्ट एज सॉइल बाइंडर, इट ऑल्सो एक्ट एज सॉइल बाइंडर, ये सॉइल बाइंडर के रूप में भी काम करता है, ठीक है। और कहता है इट ऑल्सो इंक्लूड, ठीक है, ornamental plant, it also include ornamental plant, ठीक है। ये ornamental plant को भी इंक्लूड करता है। ये बातें इसके लिए बिल्कुल आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए, कहता है टेरिडोफाइट्स, ठीक है, दिस ग्रुप ऑफ प्लांट, ठीक है, दिस ग्रुप ऑफ प्लांट, ठीक है, रिक्वायर्ड, ठीक है, कूल एंड सैडी प्लेसेस, ठीक है, कूल एंड सैडी प्लेसेस, ठीक है, स्पेशल ज्योग्राफिकल area, hence it is very restricted, to, ठीक है, its habitat, ये अपने हैबिटेट के बहुत रेस्ट्रिक्टेड होता है, बहुत स्पेसिफिक जगह पे पाया जाता है, बहुत कम जगह पे पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए, कहता है कि ये इसमें इम्ब्रियो होता है, तो इम्ब्रियो फाइटा में तो आएगा ही आएगा। तो ये टेरिडोफाइटा किसका मेंबर है, तो आप कहिएगा इट इज ग्रुप ऑफ, ठीक है, क्रिप्टोगेम्स, यानी कि इसमें ना तो सीड होगा, ना तो फ्रूट होगा, ठीक है, और ना तो फ्लावर होगा, यानी कि फ्लावर, सीड और फ्रूट इसमें नहीं होगा। इट इज लास्ट ग्रुप ऑफ क्या बोलिएगा, क्रिप्टोगेम्स, ठीक है, हैविंग नो फ्लावर, ठीक है, नो फ्लावर। क्रिप्टोगेम्स का है तो थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा की तरह इसमें भी ना तो फ्लावर होगा, ना तो सीड होगा, ना तो फ्रूट होगा, कुछ भी नहीं, बट, ठीक है, बट कहता है इसमें क्या होगा जी, ठीक है, ये इसको हम अलग से ही लिखते हैं, ठीक है। कहता है कि इसका बॉडी, अब देखिए, थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा की तरह इसमें फ्लावर नहीं है, ठीक है, सीड भी नहीं है, फ्रूट भी नहीं है, बट थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा की तरह, ठीक है, ये थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा की तरह इसका बॉडी भी थैलोइड नहीं है, यानी कि थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा में बॉडी थैलोइड थी, यहां बॉडी थैलोइड नहीं होगा। यहां पे अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ रूट स्टेम लीफ नहीं है, यहां पे रूट भी डिफरेंशिएटेड है, स्टेम भी डिफरेंशिएटेड है, लीफ भी डिफरेंशिएटेड है। यहां पे ट्रू रूट है, ट्रू स्टेम है, ट्रू लीफ है, क्योंकि यहां पे वेस्कुलर टिश्यू है, क्योंकि यहां पे वेस्कुलर बंडल है, क्योंकि यहां पे जाइलम और फ्लोएम बिल्कुल वेल डेवलप्ड है, ठीक है। तो कहता है, ठीक है, थैलोइड कंडीशन इज एब्सेंट, थैलोइड कंडीशन is absent except its gametophytic part, इसका गेमेटोफिटिक पार्ट जो होगा वो होगा थैलोइड, गेमेटोफिटिक। आगे अभी बताएंगे, लाइफ साइकिल में ये लाइन बताएंगे, इस बात को दिमाग में रखिएगा। इसका जो गेमेटोफिटिक पार्ट होगा वो थैलोइड जरूर होगा, क्योंकि वो हैप्लॉइड होता है, तो वो थैलोइड होगा। देखिएगा, फिर कहेंगे यहां पे well developed, ठीक है, vascular tissue is present, well developed vascular tissue is present, means क्या बोलेंगे, जाइलम एंड फ्लोएम
are present means true root, true stem and true leaf. True leaf are present. Hence, it is also, आपने पढ़ रखा है, it is also include under, अब बताइए, जिस प्लांट के ग्रुप में जाइलम और फ्लोएम होता है उसको आपने क्या पढ़ाया? उस सबको रखते हैं किसमें? ट्रेकियोफाइटा में। यानी ट्रेकियोफाइटा में कौन आता है? टेरिडोफाइट्स से शुरुआत होगी और इसके आगे जिम्नोस्पर्म भी आएगा, एंजियोस्पर्म भी आएगा। जहां से जो शुरुआत हो जाएगी उसमें वो तो होगा ही, और उसके आगे भी सब में होगा। जैसे इम्ब्रियो सबसे पहले किस में डेवलप होता है? ब्रायोफाइटा में। तो ब्रायोफाइटा में तो इम्ब्रियो होगा ही, टेरिडोफाइटा में भी होगा, जिम्नोस्पर्म में भी होगा, एंजियोस्पर्म में भी होगा। ठीक है। वेस्कुलर टिश्यू की शुरुआत कहां से होती है? टेरिडोफाइटा में। टेरिडोफाइटा में तो होगा ही, उसके आगे जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म अपने मन से मान के चलेंगे। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? तो ये ट्रेकियोफाइटा, हेंस, ठीक है, हेंस इट इज ऑल्सो इंक्लूड अंडर, क्या बोलिएगा? ट्रेकियोफाइटा में ये क्या करेगा? इंक्लूड करेगा। ठीक है। और कहता है ये टेरिडोफाइटा, ठीक है, ऑल्सो कम्स अंडर, ठीक है, ऑल्सो कम्स अंडर, क्या बोलेंगे? इम्ब्रियोफाइटा। ठीक है, क्योंकि इसमें इम्ब्रियो प्रेजेंट होगा। ठीक है, चलिए यहां तक कोई दिक्कत है? ये आपका नॉर्मल फीचर है, किसका? टेरिडोफाइट्स का नॉर्मल फीचर है। ये एक नॉर्मल टेरिडोफाइट्स का ये सब फीचर है, यानी कि इसमें वेल डेवलप्ड रूट स्टेम एंड लीफ होंगे जो इसको थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा से क्या करेगा? अलग करेगा। फिर कहता है इसमें बॉडी थैलोइड नहीं होंगे, ठीक है, वो भी इसको किससे अलग करेगा? थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा से। लेकिन समानता क्या है थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा से? ठीक है, कहता है कि समानता क्या है कि थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा में मतलब रूट स्टेम, ये क्या बोलते हैं, फ्लावर नहीं था, सीड नहीं था, फ्रूट नहीं था, यहां भी नहीं है, बट वहां पे थैलोइड बॉडी था, यहां पे थैलोइड बॉडी नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब देखिए ये टेरिडोफाइट्स के लाइफ साइकिल के बारे में देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। टेरिडोफाइटा के लाइफ साइकिल के बारे में देखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहता है कि पहले तो ये समझिए कि ये टेरिडोफाइटा में, ठीक है, कुछ ऐसे टेरिडोफाइटा है जिसमें जो लीफ होते हैं ना, ठीक है, वो बड़े बड़े होते हैं, उसको बोलते हैं मैक्रोफिल्स। और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें लीफ छोटे छोटे होते हैं, उनको बोलते हैं माइक्रोफिल्स। ठीक है, तो कहता है जैसे सिलेजिनेला, उसमें होते हैं माइक्रोफिल्स, और जो फर्न होते हैं उसमें होते हैं मैक्रोफिल्स। तो ये सब चीज हम लोग देखेंगे, बट पहले तो इसके प्लांट बॉडी का, इसका जो लाइफ साइकिल है उस पर आइए। लाइफ साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एक दो नए चीज आपको देखने को मिलेंगे, आपको बिल्कुल ही एकदम पेशेंस से सुनना है, क्योंकि ब्रायोफाइट से इसका लाइफ साइकिल अलग है। ब्रायोफाइट का प्लांट बॉडी था गेमेटोफिटिक, इसका प्लांट बॉडी है स्पोरोफिटिक, इसलिए लाइफ साइकिल इसका अलग होगा। ध्यान से सुनिएगा। कहता है कि एक टेरिडोफाइट प्लांट का जो लाइफ साइकिल है, पहले तो ये समझिए शुरुआत कहां से होगा। कहता है इसका प्लांट बॉडी है स्पोरोफिटिक, ये लीजिए स्पोरोफिटिक, इसका प्लांट बॉडी है स्पोरोफिटिक। स्पोरोफिटिक का मतलब जो ही हमने लिखना है आपको समझ जाना है, ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, ये 2n स्ट्रक्चर है, ये 2n डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। ठीक है, 2n स्ट्रक्चर है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। क्लियर है जी? ये स्पोरोफिटिक है, 2n स्ट्रक्चर है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब आइए
कहते हैं ये जो 2n स्ट्रक्चर है स्पोरोफिटिक है, ये स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर किसके द्वारा रिप्रेजेंट होता है? ध्यान से सुनिएगा, एक स्पेशल स्ट्रक्चर के द्वारा रिप्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं स्ट्रोबिलस, उसको बोलते हैं स्ट्रोबिलस, ठीक है, स्ट्रोबिलस। या आगे जाके इसको बोलेंगे कोन, क्या बोलेंगे? कोन। आगे जाके कोन बोलेंगे, यहां पे कोन नहीं बोलिएगा, वो ज्यादा अच्छा होगा। एस्ट्रोबिलस यानी कि स्पोरोफिटिक फेज, जैसे गेमेटोफिटिक फेज किसके द्वारा इंडिकेट होता था? गेमेटोफिटिक फेज इंडिकेट होता था, ठीक है, सेक्सुअल ऑर्गन के डेवलपमेंट के साथ। यानी प्लांट के जिस फेज में सेक्सुअल ऑर्गन जन्म लेगा, एंथ्रेडियम आर्किगोनियम जन्म लेगा, उसको बोलेंगे गेमेटोफिटिक स्टेज, क्योंकि उस सेक्स ऑर्गन में क्या प्रोड्यूस होगा? गेमीट। और गेमीट प्रोड्यूसिंग स्टेज को प्लांट में क्या बोलते हैं? गेमेटोफाइट। यहाँ पे स्पोरोफिटिक फेज यानी स्पोर प्रोड्यूसिंग स्टेज को क्या बोलेंगे? स्पोरोफाइट। तो स्पोर प्रोड्यूसिंग फेज के लिए जहां से हम शुरुआत करने जा रहे हैं, यानी कि लास्ट में हम यहाँ पे स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन को ही देखेंगे, स्पोर को ही देखेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे, ठीक है, स्टार्टिंग जो होगा यानी स्पोरोफाइट का सबसे बड़ा जो रैंक है, सबसे बड़ा जो स्ट्रक्चर है, वो है स्ट्रोबिलस, ठीक है। यानी स्ट्रोबिलस इज द हाईएस्ट रैंक स्ट्रक्चर, ठीक है, ऑफ स्पोरोफाइट। ओके, तो स्पोरोफाइट रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रोबिलस। अब स्ट्रोबिलस को देखिए क्या है, कहते हैं स्ट्रोबिलस इज द कॉम्पैक्ट मास ऑफ, कॉम्पैक्ट मास ऑफ स्पोरोफिल्स, स्पोरोफिल्स ये ठीक है, कॉम्पैक्ट मास ऑफ स्पोरोफिल। ये स्ट्रोबिलस क्या है? कोई अनोखा चीज नहीं है। स्ट्रोबिलस कहता है कि ये कॉम्पैक्ट मास ऑफ स्पोरोफिल्स है। आपको भी मैंने बताया कि टेरिडोफाइट्स में ट्रू रूट होगा, ट्रू स्टेम होगा, ट्रू लीफ होगा। ये ट्रू लीफ यानी पत्तियां, इसमें से कुछ स्पेशलाइज्ड पत्तियां, ठीक है, उनको बोलेंगे स्पोरोफिल्स। ये स्पेशलाइज्ड लीव्स, ये स्पेशलाइज्ड लीव्स क्या है भाई? कहता है ये जो स्पोरोफिल्स आप जो नाम सुन रहे हो ना, ठीक है, ये स्पेशलाइज्ड लीफ है, स्पेशलाइज्ड लीव्स हैं, ठीक है, व्हिच बियर, लीजिए अब भेद खुल रहा है, व्हिच बियर क्या? व्हिच बियर स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम, ठीक है, जो स्पोरेंजियम को बियर करता है उसको बोलते हैं स्पोरोफिल्स। द लीफ व्हिच बियर ए स्पेशल स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, ठीक है। ये स्पोरेंजियम क्या है जी? ये है स्पोर प्रोड्यूसिंग, ठीक है, ऑर्गन और स्ट्रक्चर, स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन या स्ट्रक्चर, स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन या स्ट्रक्चर, ठीक है, स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन या स्ट्रक्चर। बोलो, क्लियर है पॉइंट? यानी कॉम्पैक्ट मास ऑफ स्पोरोफिल्स। व्हाट इज स्ट्रोबिलस? यानी कि क्या हम लोग बोलेंगे टेरिडोफाइटा के अंदर में स्पोरोफिटिक फेज को रिप्रेजेंट करने वाला सबसे बड़ा हाई रैंक स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रोबिलस। फिर कहेगा व्हाट इज स्ट्रोबिलस? कहेंगे कॉम्पैक्ट मास ऑफ स्पोरोफिल्स। फिर कहेगा व्हाट इज स्पोरोफिल्स? कहेंगे स्पेशलाइज्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक में स्पेशलाइज्ड लीव्स ऑफ टेरिडोफाइट व्हिच बियर स्पोरेंजियम। व्हाट इज स्पोरेंजियम? स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, ठीक है। तो कहते हैं स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन या स्ट्रक्चर। अब इसमें इस स्पोरेंजियम में क्या डेवलप होगा? स्पोर मदर सेल। क्या डेवलप होगा? स्पोर मदर सेल। और बोलिए यहां तक हर स्ट्रक्चर हमारा क्या है? 2n। हर स्ट्रक्चर हमारा क्या है? 2n। ये स्पोरोफिल्स भी क्या है? सब 2n है जी, सब 2n है, क्योंकि यही जब 2n है तो सब 2n है, ठीक है। ये सारा 2n स्ट्रक्चर है, सारा डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, यानी ये सारा का सारा क्या है? ठीक है, स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर है। स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर में सबसे पहला स्ट्रोबिलस, फिर बाद में स्पोरोफिल्स, फिर बाद में स्पोरेंजियम, फिर लास्ट में अभी क्या है? स्पोर मदर सेल। और हमने आपको बताया था जो ही स्पोर मदर सेल आप नाम सुनिएगा त्यों ही आप समझ जाइए कि अब उसमें क्या होने वाला है, उसमें रिडक्शन डिवीजन होने वाला है। तो बताइए इस स्पोर मदर सेल में
अब क्या होगा जी, इसमें होगा रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन को अब क्या बोलते हैं, कहते हैं रिडक्शन डिवीजन को हम लोग बोलते हैं मियोसिस। क्या बोलते हैं, मियोसिस। रिडक्शन डिवीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, मियोसिस। ठीक है, इस रिडक्शन डिवीजन को हम लोग बोलते हैं मियोसिस। ठीक है, ये जो रिडक्शन डिवीजन है जिसको हम लोग मियोसिस बोलते हैं, ठीक है, तो कहता है ये रिडक्शन डिवीजन जो है, ठीक है, जिसको मियोसिस बोलते हैं, एक मिनट, ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इस स्पोर मदर सेल से कितने हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे, 4 हैप्लॉइड स्पोर, 4 हैप्लॉइड स्पोर्स। ठीक है, रिडक्शन डिवीजन हुआ, मियोसिस हुआ, मियोसिस में एक सेल से 4 सेल बनते हैं और क्रोमोसोम की संख्या हाफ हो जाती है। ठीक है, स्पोर मदर सेल, एक स्पोर मदर सेल का एग्जांपल ले रहे हैं, तो 4 हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे। ये 4 हैप्लॉइड स्पोर से देखिए यहां पे क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पे पॉइंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब देखिए कहता है कि यहां पे मतलब स्पोर से डेवलप क्या होगा, स्पोर से क्या डेवलप होगा, कहते हैं इस स्पोर से डेवलप होगा। ठीक है, ठीक है, इससे डेवलप होगा आपको इनकंस्पिक्वस, इन पहले तो मल्टीसेलुलर लीजिए, मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर, ठीक है, इनकंस्पिक्वस, इनकंस्पिक्वस, ठीक है, स्पोर्स, ठीक है, मल्टीसेलुलर, इनकंस्पिक्वस स्पोर, यानी कि ये जो बन रहा है व्हिच इज, ठीक है, क्या होगा जी, फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक, व्हिच इज फोटोसिंथेटिक, व्हिच इज, ठीक है, गैमेटोफिटिक, गैमेटोफिटिक स्टेज, व्हिच इज गैमेटोफिटिक स्टेज। ठीक है, अच्छा, मल्टीसेलुलर इनकंस्पिक्वस, ठीक है, स्पोर जो इससे डेवलप, ये 4 हैप्लॉइड स्पोर है, इसको क्या बोलते हैं, कहते हैं मल्टीसेलुलर है, ये इनकंस्पिक्वस है, ये स्पोर है, कहते हैं ये फोटोसिंथेटिक होता है, ये गैमेटोफिटिक होता है। ठीक है, और कहता है ये थैलोइड है, ये क्या है, थैलोइड है, ये थैलोइड स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये थैलोइड स्ट्रक्चर है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोथैलस। क्या बोलते हैं, प्रोथैलस, इसको बोलते हैं प्रोथैलस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, प्रोथैलस। ये जो है प्रोथैलस, यानी कि ये यही डेवलप होता है किससे, स्पोर से। यानी हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि स्पोर से क्या डेवलप हुआ, प्रोथैलस। आपको याद होगा ब्रायोफाइटा में हैप्लॉइड स्पोर से क्या डेवलप होता था, प्रोटोनीमा। यहां पे क्या डेवलप हो रहा है, कहता है प्रोथैलस। ठीक है, वहां भी प्रोटोनीमा क्या था, हैप्लॉइड, यहां भी प्रोथैलस क्या, हैप्लॉइड, वो भी था ग्रीन, ये भी है ग्रीन, वो भी था मल्टीसेलर, ये भी है मल्टीसेलर। ठीक है, तो कहता है कि ये गैमेटोफाइट भी है, ये ग्रीन भी है, यहां पे लिख दूं गैमेटोफाइट ग्रीन स्ट्रक्चर, गैमेटोफाइट ग्रीन स्ट्रक्चर। अब देखिए कहता है, अब यहां पे आपको एक ट्रिक दिमाग में बता देते हैं, याद रखिएगा, मिस पीजीटी, मिस पीजीटी, ठीक है, टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स को देखकर प्रफुल्लित हो गए, प्रफुल्लित, प्रफुल्लित हो गई। ठीक है, देखिए प्रफुल्लित में आप दिमाग में रखिएगा प्रोथैलस। ठीक है, और किसमें ये होता है, मेनली ये होता है फर्न में, ये होता है फर्न में। ठीक है, यानी कि प्रफुल्लित फर्न में और लाइकोपोडियम में, किसमें, लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम। ठीक है, फर्न और लाइकोपोडियम में होता है, देखिएगा प्रफुल्लित। ठीक है, प्रफुल्लित, प्रोथैलस यानी फर्न लाइकोपोडियम, फर्न लाइकोपोडियम में प्रोथैलस। तो इससे लिखिए, दिमाग में रखिएगा, प्रोथैलस फर्न लाइकोपोडियम, प्रफुल्लित। ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा। और ये प्रफुल्लित कौन हो गए, मिस पीजीटी, मिस पीजीटी टेरिडोफाइट्स को देख के, तो मिस पीजीटी टेरिडोफाइट के स्पोर को देख के, टेरिडोफाइट्स के स्पोर को देखकर, स्पोर को देखकर, तो बताइए मिस पीजीटी यानी मल्टीसेलर,
इनकॉन्स्पिकुअस, स्पोर्स, फोटोसिंथेटिक, गैमेटोफिटिक एंड ग्रीन और थैलोइड। यानी कि ये स्ट्रक्चर, यानी कि MIS मिस, ठीक है, MIS मिस PGT। क्लियर है पॉइंट? तो मिस PGT यानी कि ये दिमाग में रखिएगा, यानी कि ये बनाएगा प्रोथैलस। अब ये प्रोथैलस में क्या होगा सो देखिए, अभी खत्म नहीं हुआ। ये प्रोथैलस कैसा स्ट्रक्चर है? ये आपका गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर है। तो बताइए इस प्रोथैलस में क्या होगा जी? सेक्स ऑर्गन डेवलप होंगे। इस प्रोथैलस पे क्या डेवलप होगा? सेक्स ऑर्गन। और सेक्स ऑर्गन डेवलप होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा जी? एक होगा एंथेरिडियम, एक क्या होगा? एंथेरिडियम, और एक क्या होगा? आर्कीगोनियम। आर्कीगोनियम। अब बताइए ये प्रोथैलस ये क्या हो गया जी? एन स्ट्रक्चर है, यानी कि यहीं से आप देख रहे हैं ये आपका स्ट्रक्चर कैसा होगा? हैप्लॉइड यानी एन। तो बताइए ये जो पूरा का पूरा जो प्रोथैलस है ये क्या होगा? एन ही होगा ना, ठीक है, प्रोथैलस एन ही होगा। तो ये एन है आपका प्रोथैलस एन। तो बताइए ये जो एन स्ट्रक्चर है उसमें जो सेक्स ऑर्गन डेवलप होंगे वो भी क्या होगा? एन। एंथेरिडियम भी क्या होगा? एन। आर्कीगोनियम भी क्या होगा? एन। अब बताइए एंथेरिडियम में क्या डेवलप होगा? मेल गैमेट्स, मेल गैमेट्स, ठीक है। और आर्कीगोनियम में भी क्या डेवलप होगा? बताइए आर्कीगोनियम में क्या डेवलप होगा? फीमेल गैमेट्स, ठीक है जी। तो फीमेल गैमेट यानी कि मेल गैमेट का नाम एंथेरेजॉइड, एंथेरेजॉइड, और फीमेल गैमेट का नाम, ठीक है, एग सेल यानी आर्कीगोनियम। इससे डेवलप होगा आर्कीगोनियम, और आर्कीगोनियम के अंदर में क्या होगा जी? आर्कीगोनियम के अंदर में क्या होगा? एग सेल, ठीक है। अब बताइए ये एग सेल और ये एंथेरेजॉइड दोनों फ्यूज करेगा तो क्या बनेगा? जायगोट। क्या बनेगा? जायगोट बनेगा, जायगोट। और ये जायगोट किस में डेवलप होगा? तो कहता है फिर स्पोरोफाइट में डेवलप होगा। और ये जायगोट क्या है हमारा? और ये स्पोरोफाइट का मतलब फिर क्या? ये प्लांट हो गया, ठीक है, स्पोरोफाइट का प्लांट शुरू हो। यानी कि यहां पे, ठीक है, स्पोर बनने के बाद, ये स्पोर बनने के बाद यहाँ पे हैप्लॉइड फेज शुरू हो जाता है, ठीक है। स्पोर मदर सेल से मियोटिक डिवीजन के बाद, स्पोर बनने के बाद यहाँ पे कौन सा फेज शुरू हो जाता है? तो कहता है यहाँ पे शुरू हो जाता है गैमेटोफिटिक स्टेज। यानी स्पोर से जो गैमेटोफिटिक स्टेज बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं, यानी स्पोर से जो गैमेटोफिटिक स्टेज बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोथैलस, व्हिच इज ग्रीन, व्हिच इज मल्टीसेलुलर, which is inconspicuous, ठीक है, which is gametophytic, which is thalloid, ठीक है। ये सारे पॉइंट इसके बारे में आते हैं, उसको बोलते हैं प्रोथैलस। ये प्रोथैलस गैमेटोफिटिक स्टेज है, इसलिए इसमें क्या लगेंगे? सेक्स ऑर्गन डेवलप होंगे। सेक्स ऑर्गन दो तरह के डेवलप होंगे, मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलेंगे? ब्रायोफाइट की तरह मेल सेक्स ऑर्गन को बोलेंगे एंथेरिडियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन को बोलेंगे, ठीक है, आर्कीगोनियम। तो कहता है एंथेरिडियम, ठीक है, एंथेरिडियम, आर्कीगोनियम, एंथेरिडियम, ठीक है, ये क्या बोलते हैं? मेल गैमेट्स को जन्म देगा, और ये आर्कीगोनियम, सॉरी यहाँ पे एक मिनट बच्चे, ठीक है, ये फीमेल गैमेट को हम लोग डायरेक्ट क्या बोलते हैं? एग सेल। तो बताइए, ठीक है, यानी कि एंथेरेजॉइड के अंदर मेल गैमेट, ठीक है, ये सॉरी एंथेरिडियम के अंदर यानी मेल गैमेट एंथेरेजॉइड, और आर्कीगोनियम के अंदर फीमेल गैमेट यानी एग सेल, और दोनों में क्या होगा? फ्यूजन होगा, जायगोट बनेगा। फिर अभी तक जो था ये सब स्ट्रक्चर, ये सब भी क्या था? एन। देखिए यहां भी ये सब एन, ये सब एन, ठीक है, ये सारा का सारा एन। तो फ्यूज करके क्या बना? 2n, और 2n के बाद फिर क्या हो जाएगा? 2n के बाद हो जाएगा, ठीक है, यानी कि जायगोट यानी कि इम्ब्रियो, और उससे डेवलप होगा फिर क्या? स्पोरोफिटिक प्लांट, स्पोरोफिटिक प्लांट। क्लियर है पॉइंट? तो इसको अगर हम रहने देते हैं तो फिर डायग्राम को थोड़ा मैं दूसरे ढंग से आपको बना दूं, ठीक है, कि यहां से देखिए ये थोड़ा सा पजल हो गया आपको, यहां पे ये मैं नहीं करता हूं। देखिए मैं आपको अलग से बना देता हूं। देखिए क्या है, रुक जाइए। देखिए यहां तक आपका ठीक है, मैं यहां से लेता हूं, ठीक है, मैं यहां से लेता हूं। देखिए क्या होगा, यहां से लेता हूं, ठीक है, ये स्पोरोफाइट्स। तो स्पोरोफाइट से क्या डेवलप होगा? बताइए, सॉरी स्पोर्स से क्या डेवलप होगा? ये स्पोर मदर सेल है, इसमें मियोसिस हुआ, स्पोर बना, हैप्लॉइड स्पोर बना। हैप्लॉइड स्पोर से डेवलप हो रहा है आपका क्या? प्रोटोनीमा, सॉरी प्रोथैलस। और ये प्रोथैलस क्या है जी? गैमेटोफिटिक स्टेज है,
गेमेटोफिटिक स्टेज को रिप्रेजेंट करता है, गेमेटोफिटिक स्टेज को रिप्रेजेंट करता है। और इस गेमेटोफिटिक स्टेज के बारे में पूरा जो डिटेल है वो क्या है, मिस पीजीटी टेरिडोफाइट के स्पोर को देख के प्रफुल्लित हो गई, ये आप पूरा अपना नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ये गेमेटोफिटिक स्टेज में क्या होगा जी, सेक्स ऑर्गन डेवलप होगा, और सेक्स ऑर्गन डेवलप होगा तो उसमें क्या होगा, एंथेरिडियम, हमें वो सही नहीं लग रहा था वहां पे, ठीक है, पूरी होच-पोच हो गई थी, एंथेरिडियम और क्या, आर्कीगोनियम, आर्कीगोनियम। तो एंथेरिडियम में क्या बनेगा जी, एंथेरेजोइड, एंथेरेजोइड, और आर्कीगोनियम में क्या बनेगा, एग सेल, ठीक है। ये भी एन, ये भी एन, एन एन मिलके क्या होगा, जायगोट, और जायगोट से क्या बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा जायगोट से, यानी कि स्पोरोफिटिक प्लांट, स्पोरोफिटिक प्लांट, क्लियर है। जायगोट से क्या बनेगा, स्पोरोफिटिक प्लांट। तो ऐसे करके आप एक पूरा का पूरा, ठीक है, साइकिल बना लीजिएगा, लाइफ साइकिल। ये था आपका पूरा का पूरा किसके बारे में, टेरिडोफाइट्स के बारे में। अब इसके बारे में कुछ सुनिए स्पेशल पॉइंट। अभी आपने क्या देखा, अभी आपने देखा कि एस्ट्रोबिलस था, और एस्ट्रोबिलस में क्या था, एस्ट्रोबिलस के अंदर क्या बना था, ठीक है, एस्ट्रोबिलस था क्या, कॉम्पैक्ट मास ऑफ एस्पोरोफिल्स, ठीक है। और एस्पोरोफिल्स में एस्पोरेंजियम कहता है कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जैसे सिलेजिनेला, जैसे सेल्विनिया, तो सिलेजिनेला और सेल्विनिया इन दोनों में, ठीक है, सिलेजिनेला और सेल्विनिया इन दोनों में अलग अलग टाइप के एस्पोरेंजियम डेवलप हो सकते हैं, यानी कि अलग अलग टाइप के डेवलप होंगे, माइक्रो एस्पोरेंजियम, मेगा एस्पोरेंजियम। मेगा एस्पोरेंजियम, ठीक है, फीमेल एस्पोरेंजियम को मतलब रिप्रेजेंट करेगा, और माइक्रो एस्पोरेंजियम मेल एस्पोरेंजियम को डेवलप करेगा। तो कहता है कि इसका मतलब वहां पे क्या होगा, माइक्रोस्पोर बनेगा, मेगा स्पोर, यानी कि दो तरह के स्पोर बन सकते हैं। यानी कि यहां पे जितने स्पोर आपको बने हैं, यानी कि जितने स्पोर बने हैं, स्पोर मदर सेल से क्या बने, स्पोर, ठीक है, जितने स्पोर बने हैं सब सेम तरह के हैं, बट कहेगा डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर आर प्रेजेंट इन। तो याद रखिएगा, एस से स्पोर, एस से सिलेजिनेला और एस से सेल्विनिया, यानी कि सिलेजिनेला, ठीक है, सिलेजिनेला और सेल्विनिया, ठीक है, इन दोनों में, ठीक है, डिफरेंट टाइप के स्पोर बनते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर बनते हैं। कहता है ये इट इज प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिटेट, सीड हैबिटेट, इट इज प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिटेट। ये सीड हैबिटेट की शुरुआत मानी जाती है, हालांकि इसमें सीड होता नहीं है, बट ये सीड हैबिटेट की शुरुआत मानी जाती है। जिम्नोस्पर्म में जाके इसलिए क्या होता है, वहां पे होता है एस्ट्रोबिलस के बदले मेल एस्ट्रोबिलस, फीमेल एस्ट्रोबिलस, कॉम्पैक्ट मास ऑफ मेल यानी कि मेल पार्ट, यानी कि माइक्रोस्पोरोफिल, कॉम्पैक्ट मास ऑफ फीमेल पार्ट मेगा स्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल में वहां पे क्या बनेगा, माइक्रोस्पोरोफिल में वहां पे क्या होगा, माइक्रोस्पोरेंजियम, इधर क्या होगा, मेगा स्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल, इधर मेगा स्पोरेंजियम में क्या बनेगा, मेगा स्पोर मदर सेल। फिर उधर क्या जन्म लेगा, माइक्रोस्पोर, जो मेल गेमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करेगा, इधर मेगा स्पोर से क्या होगा, फीमेल गेमेटोफाइट। क्लियर है। तो इस ढंग से जिम्नोस्पर्म में जाके क्या हो जाता है, ज्यादा डेवलप हो जाता है, ज्यादा डिफरेंशिएटेड हो जाता है। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो ये पॉइंट को याद रखिएगा। सिलेजिनेला, सेल्विनिया के अलावा कहता है फर्न, ठीक है, फर्न, एडियंटम, ठीक है, इक्विसीटम, ठीक है, कहता है टेरिस, ठीक है, ये मैं निकालता हूं, ठीक है, टेरिस, ठीक है, ड्राफ्टेरिस भी इसमें आता है, ड्राफ्टेरिस, ठीक है। उसके बाद सिलोटम, इक्विसीटम, एडियंटम हो गया, फर्न हो गया, लाइकोपोडियम, ठीक है, लाइकोपोडियम। देखिए यहां पे, ठीक है, यहां पे याद रखिएगा, ठीक है, सीला,
ठीक है, सीला एंड सालू, सीला एंड सालू, पपीता ला दो, ठीक है, पपीता ला दो। देखिए सीला जो है, ठीक है, पपीता ला दो, ठीक है। अब देखिए ड्राफ्टेरिस को ही हम लोग फर्न बोलते हैं, ठीक है। ये फर्न तो कॉमन नाम है, ये फर्न क्या है, कॉमन नाम है। फर्न और हॉर्स्टेल कॉमन नाम, ये तो दिमाग में रहेगा, ठीक है। ये देखिए सीला सिलेजिनेला हो गया आपका, ठीक है, सीला सिलेजिनेला हो गया। सालू, ठीक है, ये सेल्विनिया हो गया, ठीक है। उसके बाद कहता है पपीता। अब देखिए पी से, ठीक है, पी से एक ये याद रखिएगा, अगला पी से सिलोटम याद रखिएगा, ठीक है, सिलोटम याद रखिएगा। उसके बाद डो से ड्राफ्टेरिस याद रखिएगा, ला से लाइकोपोडियम याद रखिएगा, ठीक है, ए से एडियंटम याद रखिएगा, और पपीता में ये आई में याद रखिएगा, ई से याद रखिएगा इक्विसिटम, ठीक है। तो सीला एंड सालू, पपीता लादो, इसमें आपको सारे के सारे एग्जाम्पल इसके याद हो गए, ठीक है। तो सारे के सारे एग्जाम्पल आपको यहीं पे है, सेल्विनिया है, सिलिजिनेला है, फर्न है, एडियंटम है, इक्विसिटम है, टेरिस है, ड्राफ्टेरिस है, सिलोटम है, लाइकोपोडियम है, ये सारे आपको इकट्ठा, ठीक है, जो भी टेरिडोफाइट्स का एग्जाम्पल है वो इसमें आ गया। तो दिस इज कंप्लीट वीडियो ऑफ, ठीक है, टेरिडोफाइट्स। इसके बाद हम लोग 2 वीडियो और इस चैप्टर में करेंगे, एक जिम्नोस्पर्म का करेंगे और एक एंजियोस्पर्म का करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। आगे की वीडियो देखने के लिए इंतजार कीजिए। थैंक यू।